तो अपना इस बार का सफर उत्तराखंड के उस ऐतिहासिक गांव का, जहां ग्रामीणों के हृदय में आज भी बसते हैं उत्तराखंड के महापुरुष पंथ्या दादा। वही पंथ्या दादा जिनका जन्म सुमाड़ी में हुआ, वही पंथ्या दादा जिन्होंने मैथिली शाह के अत्याचार से सुमाड़ी को आजादी दिलाई। तो आज बात सुमाड़ी की। तो पौड़ी से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सुमाड़ी गांव, जो कि उत्तराखंड के महापुरुष पंथ्या दादा का गांव है। वही पंथ्या दादा जिनका जिक्र अक्सर उत्तराखंड की लोक गाथाओं में मिलता है। अभी सुमाड़ी गांव पहुंचना बाकी था, लेकिन इससे पहले पहले हमें सुमाड़ी क्षेत्र के आसपास अनेकों मंदिर दिखाई दिए। फिर इन मंदिरों के होने का एक कारण भी हमने जान लिया। दरअसल सुमाड़ी ब्राह्मणों का गांव रहा है और यहाँ के ब्राह्मण गौरा देवी के उपासक रहे हैं। यही वजह थी कि राजा अजयपाल ने इस क्षेत्र को सभी करों से मुक्त कर डाला था। उस वक्त राजा अजयपाल अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित कर लाए थे। राजा अजयपाल भी गौरा देवी के सबसे बड़े भक्त थे। यही वजह थी कि उन्होंने सुमाड़ी गांव में काला जाति के ब्राह्मणों को ये भूमि दान में दे डाली थी और सुमाड़ी गांव को सभी राजकीय करों से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन इसके बाद मैथिली शाह की हुकूमत पर एक बार फिर से राजकीय करों को लागू करने का फरमान सुमाड़ी वासियों के लिए राजा ने जारी कर डाला। इसके साथ ही राजा का सामान ढोने की प्रथा को भी यहाँ लागू करने के लिए सुमाड़ी गांव वासियों के लिए एक फरमान भेजा गया। लेकिन सुमाड़ी गांव वासियों ने दोनों ही फरमान स्वीकारने से इनकार कर डाला। दोनों ही फरमान ग्रामीणों द्वारा न मानने पर अब आक्रोशित राजा ने सुमाड़ी गांव में रोजा प्रथा लागू कर डाली। रोजा यानी कि एक परिवार से एक दिन में एक बलि की यह प्रथा थी। इस फरमान को सुनते ही ग्रामीणों के होश उड़ गए। वहीं इस पूरी घटना से पंथ्या काला यानी कि पंथ्या दादा अनभिज्ञ थे, क्योंकि वे फरासू में रह रहे थे। दरअसल पंथ्या दादा के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाने के कारण वे अपनी बहन के साथ उनके ससुराल फरासू में रहते थे। माना जाता है कि पंथ्या दादा को एक स्वप्न में सुमाड़ी में घटित हो रही घटनाओं की जानकारी मिली। इसके बाद वे सुमाड़ी गांव की ओर दौड़ पड़े और राजा की इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले पंथ्या दादा ने अपना बलिदान अग्निकुंड में अपनी आहुति देकर दिया। वहीं इस घटना को देख रही उनकी चाची ने भी आत्महत्या कर डाली। इस बीच बहुगुणा परिवार के एक अबोध बालक ने भी अग्निकुंड में अपना बलिदान दे दिया। यहाँ राजा का राज्य था, तो उसने बेगार प्रथा चलाई। तो बेगार प्रथा का मतलब ये था कि काम के बदले में मतलब मजदूरी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो इस गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो उनके जो रहते थे उनका सामान ले जाना पड़ता था। तो उसने यहाँ के लोगों को राजा ने कहा कि यहाँ जो हमारा सामान ले जाओ। तो यहाँ के लोगों ने मना किया। तो उसने कहा फिर गांव कर दो खाली। तो उसने कहा हम गांव भी नहीं करेंगे खाली। तो उसने कहा फिर ऐसा है कि आप लोग बलि प्रथा दो। तो उस समय ये होता था कि प्रत्येक एक साल में एक परिवार की बारी आती थी, तो बलि प्रथा होती थी। तो ये पंथ्या दादा जी जो थे, ये 14 साल की उम्र में इन्होंने बलि दी थी और ये लास्ट बलि थी मतलब ये। तो उस समय ये टी राजा का राज्य था। तो उस समय ये जो पंथ्या दादा है ये इतिहास में इनके बहुत अच्छा फेमस नाम हो गया इनके। इसलिए इन घटनाओं के बाद राजा का परिवार भी दैविक प्रकोप से जूझने लगा। राजा ने एक राजतांत्रिक को बुलाकर उनके परिवार में छाई दैवीय विपदाओं की जानकारी दी। तो राजतांत्रिक ने उन्हें बताया कि ये सभी दैवीय विपदाएं पंथ्या दादा के आत्मदाह और उनके साथ ही साथ अन्य लोगों के आत्मदाह के कारण उपजी हैं। राजा को सलाह दी गई कि वे
बलि प्रथा को यहीं रोक दें। इसके साथ ही साथ पंथ्या दादा के साथ तीनों आत्माओं की शांति के लिए वे सुमाड़ी गांव में पहुंचे और यहाँ इनकी पूजा अर्चना करें। वहीं कभी 700 से अधिक परिवारों के कारण गुलजार रहने वाले सुमाड़ी में अब बेतहाशा पलायन जारी है। यहाँ अब महज 70 से 80 परिवार ही बचे हैं। पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। गांव में लगभग यहाँ 600-700 परिवार थे पहले, और आज की जो वर्तमान में यहाँ करीब 80-90 परिवार हैं यहाँ केवल। मतलब पलायन बहुत ज्यादा हो गया यहाँ। पंथ्या दादा के बलिदान को याद करते हुए यहाँ पंथ्या दादा की पूजा हर साल सर्दियों में की जाती है। जिस मंदिर को आप देख रहे हैं ये भगवान लक्ष्मी नारायण का पौराणिक मंदिर है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान बसाया। तो दोस्तों, ये था ऐतिहासिक गांव सुमाड़ी पर बना मेरा एक छोटा सा व्लॉग। मुझे लगता है कि ये व्लॉग भी आपको मेरे पिछले व्लॉग की तरह पसंद आया होगा। जल्दी एक नए व्लॉग में मिलता हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही लोक गाथाओं और इतिहास के पन्नों को सजाए अन्य व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।